श्री हरि। आनंद कहाँ है? प्राणी के अपनी मुट्ठी में है। भगवान बुद्ध से एक बार श्रेष्ठ सुमंतक ने पूछा, भंते, अक्षय आनंद की प्राप्ति का क्या उपाय है? इस पर तथागत ने उत्तर दिया, इच्छाओं का त्याग करना। प्रसंग को अधिक स्पष्ट करने के लिए जिज्ञासु ने पूछा, बिना इच्छा के कोई कर्म तक नहीं हो सकता। फिर इच्छा न रहने से तो निष्क्रियता छा जाएगी और निर्वाह तक कठिन हो जाएगा। भगवान ने विस्तार से बताया कि इच्छा का त्याग से तात्पर्य बुद्धि एवं कर्म का परित्याग नहीं, वरन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना, आदर्शों के लिए काम करना, शरीर रक्षा, परिवार पोषण एवं सामाजिक सुख शांति का ऊंचा उद्देश्य रखकर जो काम किया जाएंगे उनमें स्वार्थपरता नहीं रहेगी और न उनके लिए दुष्कर्म करने पड़ेंगे। सामर्थ्य भर प्रयत्न करने पर जितनी सफलता मिलेगी उसमें संतोष रखते हुए आगे का प्रयास जारी रखा जाए। यही है इच्छाओं का त्याग, जिसमें किन्हीं आदर्शों का समावेश नहीं होता। लोभ और मोह की पूर्ति ही जितना आधार होता है वे ही हे एवं त्याज मानी गई है। ईमानदारी के साथ सदुद्देश्य लेकर मनोयोगपूर्वक श्रम किया जाए, यह कर्तव्य है। कर्तव्य कम करने के उपरांत जो प्रतिफल सामने आए उससे प्रसन्न रहने का नाम संतोष है। संतोष का यह अर्थ नहीं कि जो है उसी को पर्याप्त मान लिया जाए। अधिक प्रगति एवं सफलता के लिए प्रयत्न ही न किया जाए, ऐसा संतोष तो अकर्मण्यता का पर्यायवाचक हो जाएगा। इससे तो व्यक्ति दरिद्र रहेगा और समाज पर पिछड़ापन छाया रहेगा। पुरुषार्थ भरे उपार्जन में से व्यक्ति की प्रतिभा निखरती है और समाज की समृद्धि बढ़ती है। दार्शनिक जेरोल्ड की परिभाषा के अनुसार संतोष निर्धनों की निजी बैंक है जिसमें पर्याप्त धन भरा रहता है। जॉर्ज इलियट का मत भी इसी से मिलता जुलता है। वे कहते हैं, असंतोषी कभी अमीर नहीं हो सकता और संतोष के पास दरिद्रता फटक नहीं सकती। उदार और दूरदर्शिता नास्तिकों का ही संतोष का वैभव प्रचुर मात्रा में भरा रहता है। आनंद को तलाश करने वाले को उसकी उपलब्धि संतोष के अतिरिक्त और किसी वस्तु या परिस्थिति में हो नहीं सकती। सुकरात ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था, संतोष ईश्वर प्रदत्त संपदा है और तृष्णा अज्ञान के असुर द्वारा थोपी गई निर्धनता है। परिणाम को आनंद का केंद्र न मानकर यदि काम की उत्कृष्टता को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया जाए तो सदा उत्साह बना रहेगा और साथ ही आनंद भी। कलाकार ब्राउनिंग कहते हैं, हम किसी काम को छोटा न माने, वरना जो भी काम हाथ में है उसे इतने मनोयोग के साथ पूरा करें कि उसमें कर्ता का व्यक्तित्व बोलने लगे। ऐसे कार्य कर अपने कार्य के लिए श्रेय और सम्मान का कारण बनते हैं, भले ही वे अधिक महत्वपूर्ण न हो। मनस्वी रस्किन की उक्ति है, काम के साथ अपने को तब तक रगड़ा जाए जब तक कि वह संतोष की सुगंध न बिखरने लगे। वाल्टेयर ने लिखा है, किसी काम का मूल्यांकन उसकी बाजारू कीमत के साथ नहीं, वरना इस आधार पर किया जाना चाहिए कि उसके पीछे कर्ता का क्या दृष्टिकोण और कितना मनोयोग जुड़ा रहा है। अब्राहम लिंकन का यह कथन कितना तथ्यपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा था, हम जिस काम में जितना रस लेते हैं और मनोयोग लगाते हैं वो उतना ही अधिक आनंददायक बन जाता है।
आनंद के लिए किन्हीं वस्तुओं एवं परिस्थितियों का प्राप्त करना आवश्यक नहीं है और न उनके लिए कि किसी व्यक्ति के अनुग्रह की आवश्यकता है। वह अपनी भीतरी उपज है। परिणाम में संतोष और कार्य में उत्कृष्टता का समावेश करके उसे कभी भी कहीं भी और कितने ही बड़े परिणाम में पाया जा सकता है। इसलिए आनंद प्राणी के अंदर है। इसलिए इस आनंद को अंदर से संतोष रूपी वृक्ष से यह उभरता है। इसलिए आनंद को अपने मुट्ठी में प्राणी को समझना चाहिए जब उसके अंदर उत्साह होगा। श्री हरि।